मिस्टर घनश्याम तिवारी जी। लगातार इतनी चर्चा हो रही है, इस चर्चा में इस बार धर्म भी आ गया, संस्कृति भी आ गई, शिवजी भी आ गए, शिवजी की बारात भी आ गई, चक्रव्यूह भी आ गया, पद्मव्यूह भी आ गया। तो मैं भी इसके बारे में कुछ निवेदन करना चाहूँगा। उपसभापति, मुझे एक बात समझ में नहीं है, कांग्रेस पार्टी और इंडी गठबंधन के लोग बार बार कहते हैं कि हम जीत गए, बीजेपी हार गई। आम आदमी पार्टी के लोग भी कहते बीजेपी हार गई। अरे भाई, बीजेपी हार गई तो नरेंद्र मोदी ने प्रधानमंत्री की शपथ कैसे ली? तो फिर निर्मला सीतारमण जी बजट क्यों पेश कर रहे हैं? और आप कहां से जीत गए? चारों खाने चित हुए, नॉर्थ ईस्ट में हार गए, पश्चिम में हार गए, तमिलनाडु को, केरल को छोड़कर दक्षिण में हार गए। और अभी कह रहे थे साहब ये जाति जनगणना करो। मुझे एक बात ध्यान आ रही है, राष्ट्रपति महामहिम राष्ट्रपति महोदय नई चुनाव लोकसभा के बाद में आए थे भाषण देने के लिए। तो मैं जयराम जी आपको ध्यान आकर्षित करना चाहता हूँ, आगे आगे तो चल रही थी महामहिम राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी, शेड्यूल्ड ट्राइब से, उनके पीछे चल रहे थे महामहिम उपराष्ट्रपति महोदय जगदीप धनखड़ जी, वो ओबीसी से हैं। उनके पीछे चल रहे थे माननीय प्रधानमंत्री जी, वो ओबीसी से हैं। और मैं बेचारा गरीब ब्राह्मण इनकी आरती उतार रहा हूँ, इससे ज़्यादा और हमारा आप क्या करना चाहते थे मुझे बताओ। यहाँ पर दो बड़ी बात कही गई है, एक तो कृषि के बारे में कही। मैं उपसभापति महोदय कुछ समय पूर्व ले जाना चाहता हूँ। नागपुर अधिवेशन में जब पंडित जवाहरलाल जी प्रधानमंत्री थे और आवड़ी के अधिवेशन में एक प्रस्ताव लेकर आए थे कि भारत में कोऑपरेटिव फार्मिंग लागू की जाए, और प्रस्ताव पास करने की स्टेज तक पहुंच गया था। वो प्रस्ताव था कि सारे किसानों का मालिकाना हक समाप्त कर दो, और इस प्रकार किसान का जमीन से अधिकार खत्म करना चाहते थे। भारत रत्न माननीय चौधरी चरण सिंह जी उस समय खड़े होकर कांग्रेस के अधिवेशन में उन्होंने जबरदस्त खिलाफत की, और महावीर त्यागी ने उनका समर्थन किया। जो कानून था, जो प्रस्ताव पास कर रहे थे, वो प्रस्ताव उनको वापस लेना पड़ा। शिक्षा को समवर्ती सूची में लाने का काम कांग्रेस और डीएम की पार्टी ने मिलकर किया, और इसी कारण से स्थिति पैदा हो रही। ये संविधान के रक्षक बन रहे, हम हैं संविधान सेनानी। आपातकाल में आपको ध्यान है, मैं मुक्त भोगी हूँ, मुझे पकड़ा गया, मारा गया, मारते हुए जाकर जेल में डाला गया। कांग्रेस पार्टी ने एक भी राज्य में उनको रिजर्वेशन नहीं दिया। तो अग्निवीर की स्कीम सेना को मजबूत करने ले, सेना का शौर्य बढ़ाने के लिए और नवयुवकों का जीवन दान देने के लिए है। मैं उस इलाके जाता हूँ, करगिल में लड़ाई में 100 से ज्यादा शहीद शेखावाटी के लोग हुए थे। वहाँ के लोग आज सेना में 1,20,000 अग्निवीर भर्ती हैं। ठीक है, ये मैं सुझाव दे रहा हूँ पंडित जी। माननीय सभापति महोदय, मैं जब ये कह रहा था कि आरक्षण का जो बात चली, उसमें आप तो उस कमेटी में थे ही, पिलानिया जी उसके अध्यक्ष थे, बड़ा आंदोलन हुआ था, और माननीय अटल बिहारी वाजपेयी जी सीकर की सभा में आए थे। वो फोटो मेरे पास अभी है। वो बोल रहे थे, और बोलते बोलते मैंने वो कागज लिखकर उनको पकड़ाया, और उन्होंने कागज पढ़ा। इसलिए आपके आरक्षण में आपका तो योगदान है, लेकिन थोड़ी बहुत आहुति मेरी भी दी हुई है, इसलिए ये मैं आपको ध्यान कराना चाहता हूँ। नहीं, आपने तो पंडित जी पूर्ण आहुति दे दी आखिर में। पूर्ण आहुति करी। अब मैं सभापति महोदय, मैं निवेदन करना चाहता हूँ कि ये चक्रव्यूह जो है ना, ये 36 व्यूह होते हैं, और चक्रव्यूह की रचना करने वाले द्रोणाचार्य थे। तो द्रोणाचार्य जो रचना करते वो चक्रव्यूह में नहीं फंसते हैं, इसलिए मैं तो द्रोणाचार्य का वंशज हूँ, इसलिए मैं किसी प्रकार से चक्रव्यूह में नहीं फंसूंगा। लेकिन दूसरा नाम जो दिया है, पद्मव्यूह दिया है। तो पद्मव्यूह का है उदाहरण कि पद्म पत्र मीमांस बसा, कि कीचड़ में रहते हुए भी कमल कीचड़ के ऊपर रहता है। तो ये पद्म जो है नरेंद्र मोदी जी का, ये राजनीति के दलदल में भी कमल के समान खिला हुआ है। तो ये पद्म व्यूह ऐसा है जो व्यूह चक्रव्यूह को तोड़ेगा, और जो लोग आज भारत को तोड़ने की टुकड़े टुकड़े गैंग के लोग हैं, उन सब का पर्दाफाश करके रहेगा। ये मैं आपको आज बताना चाहता हूँ। माननीय सभापति महोदय, मैं निवेदन करना चाहता हूँ,
बार बार एक बात कही जाती है कि भारतीय जनता पार्टी में चल रहा है, भारतीय जनता पार्टी में। भाई आप अपना तो संभालो, अपना। हाँ, यही है बजट, ये मैं जो बोल रहा हूँ वही है, समझ लो। तो यही है बजट। अब तो मैं ये निवेदन कर रहा था कि ये पार्टियां अपने आप ही, आप पार्टी हमको उपदेश दे रही है। भारत के इतिहास में पहली कोई पार्टी है जो मुलजिम बनी। और प्रमोद जी, मैं तो आपसे निवेदन करना चाहता हूं, आपसे मेरे वो संबंध, अपन साथ साथ जीत कर आए हैं। हाँ, तो मैं उनसे निवेदन करना चाहता हूं कि आपके जो पास बैठते हैं, तो वो जो पास बैठते हैं उनसे बचकर रहें, क्योंकि उन्होंने एक फार्मूला तय कर रखा है कि जो उनके साथ संस्थापक सदस्य थे उन सबको एक एक करके बाहर निकाल दिया। चाहे वो शांति भूषण थे, चाहे वो प्रशांत भूषण थे, चाहे वो देवेंद्र यागेंद्र यादव थे या और भी थे, और जो बच गए उनको अंदर भेज दिया। बाकी एक दो जमानत पर है। अब अगर आप पास बैठे तो मुझे बहुत चिंता है, इसलिए कम से कम आप उनसे बचकर रहे। और सभापति महोदय, ये जो जाति गणना की, जातिवाद की बात करते हैं, मैं कहना चाहता हूं कि ये पारिवारिक प्रजातांत्रिक सामंतशाही पार्टियां हैं। 7 डीएम के परिवार के 7 लोग मेंबर हैं, और मैं माने रामगोपाल जी नहीं हैं, उनको तो मैं बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं। उन्होंने बजट ये कह रहे हैं। हाँ, मैं बोल लूँगा। माननीय पंडित जी, वहाँ जो रामगोपाल जी हैं उनको मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ। उन्होंने समाजवादी पार्टी के नाम का पूरा वर्णन करके काम पूरा किया है। नाम है समाजवादी, मानी समाजवाद में, और परिवार के ही 5 आदमियों को चुनकर लोकसभा राज्यसभा में बैठा दिया। तो समाजवाद में और परिवार पहले, ये समाजवादी पार्टी का काम उन्होंने पूरा करके बता दिया। तो ये जो इंडी गठबंधन है, ये गठबंधन नहीं, ये पारिवारिक प्रजातांत्रिक सामंतवादी पार्टियों का गठबंधन। दूसरा मैं निवेदन करना चाहता हूं कि हमारे प्रतिपक्ष के नेता महोदय हैं, उनका बहुत आदर करता हूं, वरिष्ठ भी है, मल्लिकार्जुन नाम है, श्री सेलम मल्लिकार्जुनम शिव जी का नाम है। शिव जी एकमात्र ऐसे देवता है जिनकी प्राण प्रतिष्ठा में पूरे परिवार की प्रतिष्ठा होती, और देवताओं की नहीं होती। तो इन्होंने भी अपने पूरे परिवार की राजनीति में प्राण प्रतिष्ठा करा दी। इसमें कोई विवाद नहीं है। माननीय मल्लिकार्जुन खड़गे जी अत्यंत सम्मानित हैं। माननीय मल्लिकार्जुन खड़गे जी को 5 दशक से ज्यादा अनुभव है, और इस हाउस का सौभाग्य है कि देश की 2 प्रमुख पार्टियों के अध्यक्ष, एक सदन के नेता हैं और एक विपक्ष के नेता हैं, और दोनों बहुत शालीनता में विश्वास करते हैं, और दोनों का मुझे आशीर्वाद मिल रहा है। पंडित जी, राउंड अप। तो मैं सभापति महोदय में कहना चाहता हूं, पंडित जी तो सभापति महोदय, मैं ये कहना चाहता हूं कि लोकतंत्र की बात करने वाले आपातकाल को याद कर लें, ये संविधान की बात करने वाले 42वें संशोधन की बात कर लें, और ये अग्निवीर की बात करने वालों से मैं कहना चाहता हूं कि मैं उस इलाके से आता हूं। करगिल में लड़ाई में 100 से ज्यादा शहीद शेखावाटी के लोग हुए थे। वहां के लोग आज सेना में 1,20,000 अग्निवीर भर्ती हैं। 10 राज्यों में भारतीय जनता पार्टी ने उनको वो रिजर्वेशन दिया है, कांग्रेस पार्टी ने एक भी राज्य में उनको रिजर्वेशन नहीं दिया। तो अग्निवीर की स्कीम सेना को मजबूत करने ले, सेना का शौर्य बढ़ाने के लिए और नवयुवकों का जीवन दान देने के लिए, किसानों के बारे में, संविधान के बारे में
लोकतंत्र के बारे में इन्होंने जितनी बात कही है वो सारी बेमानी बातें हैं। और ये जो आप बजट है, ये भविष्य का भी बजट है, वर्तमान का भी बजट है और भूत का भी बजट है। इन शब्दों के साथ मैं इसका बहुत स्वागत करता हूँ और आपने समय दिया इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। सिट डाउन। वन सेकेंड। राजीव जी, एक तो सर मैं ये कहना चाह रहा हूँ, एक तो let the temperature be down and briefly। मैं उनकी बात मान लेता हूँ 1 मिनट के, लेकिन ये अगर हम लिस्ट दें उनको कि भाजपा में कितने परिवारवाद के लोग हैं तो आप जवाब नहीं दे Nothing पाएंगे। is going on आपने before। श्री महेंद्र भट्ट